1 फरवरी को सूचीबद्ध जीवन बीमा कंपनियों ने अपनी मूल्यांकन में 10% से अधिक की क्षय वृद्धि देखी, जब केंद्रीय बजट ने टैक्स नियम लाए जो उनकी व्यवसाय वृद्धि के बड़े हिस्से को काट देंगे। निवेशकों को लगा कि इंडस्ट्री के स्टेलर वृद्धि तरलता का एक चीज अब भूत हो गई है और इसलिए मूल्यांकन कम होना चाहिए। अप्रैल से हालांकि जीवन बीमा शेयर बढ़ते हुए देखे गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि वृद्धि धीमी होने की पूर्वाभासना अब ज्यादा थी। भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के शेयर लगभग 1% बढ़ गए हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्टॉक में लगभग 2% तक वृद्धि हुई है, जबकि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड करीब 1% वृद्धि हुई है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो निवेशकों के लिए क्या बदल गया है कि वे अब जीवन बीमा स्टॉक पर निवेश करने लगे हैं? जवाब: एक और टैक्स नियमों में बदलाव और वृद्धि पर वापसी के उत्साह के कारण। लेकिन 1 अप्रैल को एक और टैक्स नियम परिवर्तन लागू हुआ। सरकार ने सभी डेब्ट म्यूचुअल फंड को मार्जिनल टैक्स रेट के तहत लाकर उन पर इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषक मानते हैं कि इन डेब्ट फंडों में से कुछ निवेश अब एक छोटे प्रीमियम आकार वाली बीमाओं में वापस आ सकते हैं। खासतौर पर नॉन लिंक्ड बीमाओं से आने वाली आय 0.5 मिलियन रुपये के नीचे के वार्षिक प्रीमियम से टैक्स मुक्त है। इसलिए हम मानते हैं कि कुछ अतिरिक्त फ्लो डेब्ट म्यूचुअल फंड से इस तरह की नीतियों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। यह मदद उच्च टिकट 0.5 मिलियन रुपये से अधिक नीतियों में धीमी वृद्धि के प्रभाव को खत्म करने में मदद करेगा, उन्होंने 21 अप्रैल के नोट में लिखा। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कर छूट नियम को दूर करने के लिए कुछ मिटिगेटिंग टैक्टिक भी हैं। पारंपरिक पार गैर पार उत्पादों पर कर छूट के लिए वार्षिक 5 लाख रुपये की प्रीमियम सीमा केवल एक छोटे से भाग के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि मिटिगेशन संभव होते हैं, जैसे कि समान परिवार के पति पत्नियों के बीच प्रीमियम को विभाजित करना। एक रिपोर्ट में BNP पैरिबास इंडिया के विश्लेषक संतानु चक्रवर्ती ने लिखा, मार्च महीने का मजबूत आंकड़ा सूचीबद्ध जीवन बीमा कंपनियों ने जनवरी-मार्च तिमाही में निवेशकों की उम्मीदों को पूरा किया। SBI लाइफ ने कुल वार्षिक फीसदी प्रीमियम समतुल्य और मूल्यवर्धित नए व्यवसाय के मापदंडों में 11% की वृद्धि दर्ज की और इसकी मुनाफा वसूली की मापदंड भी सड़क की उम्मीदों को पार कर गई और इसकी मार्जिन स्ट्रीट की उम्मीदों से भी अधिक थी। इसके बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि जीवन बीमा कंपनियों के लिए FY24 में दोहरी वृद्धि प्राप्त करना एक आसान काम नहीं होगा। मार्च तिमाही में असाधारण व्यवसाय वृद्धि की उम्मीद थी, क्योंकि जीवन बीमा कंपनियों ने कर बदलावों के पहले बड़े नीतियों को बेचने के लिए अंतिम कोशिशें की थी। मार्च के महीने में नीतियों के टिकट का आकार 59% की उन्नति इस अंतिम दौड़ को दर्शाती है। HDFC लाइफ के लिए इस दौड़ ने मार्च में राशि के 35% योगदान दिया। तथापि सूचीबद्ध जीवन बीमा कंपनियों ने तिमाही व्यवसाय वृद्धि की बाजार की उम्मीदों से अधिक पारदर्शिता दिखाए। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023 के लिए खुदरा भारवाहित प्रीमियम RWRP में 38% की सालाना वृद्धि और निजी जीवन बीमा कंपनियों के लिए 56% की बढ़त उम्मीदों से बहुत अधिक मजबूत थी। उद्योग नियामक के डेटा से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनियों ने मार्च में 53% की व्यापार वृद्धि दर्ज की, जिससे वित्तीय वर्ष 2023 के लिए संपूर्ण वृद्धि आयतन बेसिस पर 24% हो गई। इसके अलावा FY24 में वृद्धि के मामले में प्रबंधन दिशानिर्देश उत्साहजनक रहा है, जबकि कर नियम पर प्रतिकूल चिंताएं उभर रही हैं। जीवन बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दावा किया है कि कर छूट अब जीवन बीमा नीतियों के लिए नहीं है। इस सब के बीच जीवन बीमा स्टॉक में निवेशकों के बीच रुचि बढ़ रही है। भविष्य अधूरा FY23 में वृद्धि अपेक्षाओं से अधिक हो सकती है, लेकिन FY24 के लिए बादलों की अवधारणा अभी भी धुंधली है। इसीलिए जीवन बीमा स्टॉक में अब तक लाभ मध्यम रहे हैं। इसके अलावा निवेशक SBI लाइफ, LIC और HDFC लाइफ जैसी बीमा कंपनियों के चौथे तिमाही के अर्जुन के प्रतिदिन आय के नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ICICI प्रू लाइफ के Q4 अर्जुन का परिणाम, जो 20 अप्रैल को जारी हुआ था, ने निवेशकों की लाभांश के अनुमानों को पूरा किया है। इसके अलावा जीवन बीमा निगमों पर कर नियमों के प्रभाव का पूरा पता दूसरे तिमाही में होगा। बीमा कंपनियों ने पहले से ही मूल्य निर्धारण और उत्पाद मिश्रण में बदलाव करने जैसे सुधारवार कार्रवाई की है। वे कितना विकास पर असर डालने में सक्षम होंगे, इसे ध्यान से देखा जाएगा। BNP पैरिबास के चक्रवर्ती ने बताया कि वर्तमान मूल्यांकन विकास के चिंताओं को दर्शाते हैं।
हम अभी भी यह मानते हैं कि वर्तमान बाजार की कीमतें निकटतम राजस्व गिरावट और टीएम कुल पता लगाने योग्य बाजार में कमी का भय दर्शाती हैं, उन्होंने कहा। अधिकांश विशेषज्ञों की उम्मीद है कि विकास के चिंताओं के कारण फायदे में आने वाले जीवन बीमा स्टॉक्स FY24 में दबाव में होंगे। इसी बीच अधिकांश कंपनियों के चौथे तिमाही के अर्निंग्स का इंतजार है, जैसे SBI लाइफ, LIC और HDFC लाइफ।